रामायण पढ़ा। तो जो कपिल ब्राह्मण था, तो कपिल ब्राह्मण पहुंच गया, वो महल में पहुंच गया। महल में पहुंच करके उसको दूर से दिख गए। कौन थे वो? रामचंद्र जी। सीता सिंहासन में बैठे हुए, वो पास में लक्ष्मण जी। उन्होंने लक्ष्मण को देखा, रामचंद्र जी को देखा, उसकी आंखें फिर गई। अरे बाप रे, ये तो वही है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं तो लुटा गया, मारा गया। मुझे पहले पता होता कि ये लोग हैं तो मैं मूढ़ यहाँ क्यों आता। मैं तो बिल्कुल, अब क्या करूँगा, उल्टे कदम कैसे भागूं? जमीन फट जाए तो मैं नीचे धंस जाऊं या कोई ऊपर ले जाऊं, ये वही तो नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मेरी मति तो नहीं मारी गई है। ऐसे बेचारा बहुत विकलता को प्राप्त हुआ, और विकलता को प्राप्त होकर के सिंहासन पर राम निहारी, लक्ष्मण जुत अरु सीता नारी। होय भयो तुर मूर्छा पाय, होय अचेत गयो दुख लाय। जैसे उनको देखा कि सिंहासन पे गए, वो तो उसको बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई उसको, गिर पड़ा समझ लो एक प्रकार से। क्यों गिर पड़ा? अभी सांप दिखाई दिए थे उसको, कल आया था ना जैन मंदिर में आ रहा था, वहाँ सांप आए, भूत प्रेत व्यंतर आए, तो वहाँ नहीं डरा जिन धर्म के प्रसाद से। यहाँ क्यों डर गया वो? यहाँ भी जिन धर्म हम जैनी है, क्या कर लेंगे? हमारा गलती करके आया ना, अरे इनको हमने अपमानित किया था, बिना काम के भगा दिया था, इतने दुर्वचन कहे थे कि जैसे कोई उन्होंने हमारा महाअपकार कर दिया हो। तो इसलिए उसको क्या हो गया कि गलती जब वो करता है ना व्यक्ति, तो फिर उसको समझ में आता है, और फिर वो व्यक्ति सामने आता है तो उससे भागता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक बच्चे को आपको काम दिया है ना, अब काम दिया, आपने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं इसे उदाहरण दे रहे हो। कई बार क्या होता है, उदाहरण दो तो उस चक्कर में उसको लगता है हमको ही कह रहे हैं। तो इसलिए आपको काम दिया, आपने नहीं किया, अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब आपको लग रहा है कि अब कैसे बोलो, तो उस चक्कर में अब कैसे बोलूँ, अब बोलूँगा, ऐसे करके 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीनों बीत जाते, आदमी उसके बाद जाते ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है, व्यक्ति को ही पता है काम नहीं हुआ है, उसने करवा लिया, लेकिन आपको पता है ना, तो वो चुभता रहता है। उसको लेकर के वो महीनों बाद सामने भी आ जाए तो वो नज़र ही चुराता है, इधर उधर की बातें बनाता है, फिर उसको लगता है कि थोड़े नॉर्मल है, तो वो भैया वो कर नहीं पाए थे आपका काम वो रह गया था, कोई बात नहीं, चल के तो उसने तो लाइट कर, लेकिन फिर भी अब आप जितना लाइटली ले लेना वो व्यक्ति, उतना और भारी हो जाता है वो आपके लिए, उसके लिए नहीं वो जितना चिल्ला दे तो ठीक है। एक है अपराध की कथा, मतलब सॉरी, उसकी क्षमा मांगने की और उसकी क्षमा करने की, अभी नहीं सुना रहे, समय आएगा तो सुने। तो वो अपराध किया था उसने, तो अपराध किया था तो इससे वो डर गया। जैनी है ये भी, दयालु है, ये सब सुन के आया था, लेकिन गलती तो हमने की थी ना, तो अपनी गलती का बोध उसको था, इस कारण से वो डर गया बेचारा। अब वो बोले क्या करूं, मैं तो भागूं, मुड़ा उठा उठ करके पीछे जाने लगा, तुम चलते फटाफट भागो यहाँ से। तो लक्ष्मण बोले क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो, इधर से आए थे, कैसे आए हो? ऐसे लक्ष्मणता को चेत कराए, उठ्यो ब्राह्मण मस्तक नाय, भय करि थिरता नाही लगार, राघव अभय दान दे सार। तो वो दिख भी गए लक्ष्मण, ये लक्ष्मण जी उधर हमारे घर में थे तो ही हमको पछाड़ रहे थे उससे आज तो इनके घर में आए और इनके राज है, तो आज तो मेरी मौत लगी है। उसको पूरा याद आ गया कि लक्ष्मण तो बड़े खतरनाक हैं, तो आज समय गया। तो लक्ष्मण ने मुस्कुरा के थोड़े हास्य से, क्यों भाई क्या चल रहा है, कैसे आए यहाँ पर आप? तो उसने बहुत आगे गया, फिर उसको लगा चलो जाए, नमस्कार। क्यों नहीं याद रहेगा, वही है जिसने अपमान किया था। हाँ, तो अपमान करने वाला तो याद रहता है, सम्मान करने वाला कम याद रहे। आप देख लो आपके पूरे जीवन में कौन कौन सी बातें अभी भी चुभी हुई है, कौन कौन सी बात की याद है।
तो वो याद होता किस किसने क्या क्या बोला। आपकी छठी, पांचवी, चौथी कक्षा में याद होंगे आपको। वो सामने आ जाए, आपकी धारणा विकसित हो जाएगी, स्मृति में आ जाएगा। वो तो ऐसे बैठे ना, आ नहीं रहा, नौकर नहीं मिल रहा तो आता नहीं है, बाकी बसा तो बहुत सारा रखा। तो उसने बोला, तो बेचारा हाथ जोड़ कर खड़ा था। बोले कोई बात नहीं, आप बैठो। उसको सम्मान से बिठाया, आप चिंता नहीं करो, बिठाया उसको। कैसे घर आना हो, उसको अभय दान दिया। ना, डरने की जरूरत नहीं है। सीता भी थी तो उन्होंने शांति से, वो जो उसकी पत्नी आई थी ब्राह्मण श्री सुशर्मा, सुशर्मा ब्राह्मण इसकी पत्नी का नाम था। तो वो भी आई, तो सीता ने उसको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, बैठा आप शांति से। और वो उसको भी आसन दिया रामचंद्र जी ने। और पूछा करी विप्र सो जबे, तब तो वह नति करी हो अबे। कारण कौन बतावो मोही, कहे विप्र भाखून रपतो ही। जब बैठ गए वो सम्मान से के साथ बिठा करके, रामचंद्र जी ने पूछा क्यों भाई, आज क्या बात है, आज तो आप हमको नमस्कार कर रहे हो, फल फूल चढ़ा रहे हो, अर्घ लेकर के आए हो, और उस दिन तो हमको घर से बाहर निकाल दिया था, बैठने के लिए भी आपने स्थान नहीं दिया था, पानी से हम पीड़ित थे, पानी भी नहीं पीने दिया था। तो आज ऐसा और उस दिन वैसा, इसका चेंज का कारण क्या है, आप बताओ मुझे। कारण कौन बताओ मोही, तुम बताओ ऐसा क्या बदलाव हो गया है। तो विप्र उठा, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उनको नमस्कार किया। बोले कि मैं आपको कारण बताता हूँ, बताओ क्या कारण बताएगा। बता दे जो मुनिराज, क्या क्या जो मुनिराज नहीं कि आज हम ऐसे कर रहे हैं और उस दिन वैसा कर रहे थे, तो उसमें कारण बताता है वो। जाके धनता के सब मित्र, जाके धन सब बंधु हंत, जाके धन सो पुरुष महान, जाके धन सो पंडित जान। नहीं सुनी सकती आपने? नहीं सुना? जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही बलवान है, वही प्रशस्त है, वही सुंदर है, वही सुभग है। जिसके पास धन है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है। संस्कृत में मुझे याद नहीं वो श्लोक, सएव कुलीना सएव पंडिता सएव सुभग सएव बलवंत। जिसके पास धन है उसके पास क्या नहीं है, एवरीथिंग ही हैज इट। ऐसा अपन मानते ही नहीं मानते? हाँ तो बोलो। क्या? तो उसने कहा राजन, उस दिन आपके पास धन नहीं था, आप पथिक के रूप में, निर्धन के रूप में उपस्थित थे। आज आप राजा हो, ये अंतर है, ये व्यवहारिक बात है। आप बोलोगे कहाँ से आ गए बीच में, ये व्यवहारिक है। आप देख लो, एक व्यक्ति था, हमने उसके बारे में पूछा दूसरे लोगों से, आपके वो मित्र थे, आपकी मंडली में थे, तो क्या ऐसी थी? अरे बोले वो अच्छे बोले थे, लेकिन वो सट्टे में लग गए, सट्टे में लग करके सब धन उसका खराब हो गया, फिर यहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर अभी वापस लौटा है, दिखते भी हैं उनके। फिर अभी आजकल के हाल चाल मिलते कि नहीं, आप उनसे आपके मित्र हैं? बोले अब नहीं होता है। नहीं क्यों? बोले क्या, देखो पता लग गया ना एक बार कि ऐसे हो, फिर इनके पास है भी नहीं कुछ ज़्यादा, तो ज़्यादा उठना बैठना चलना नहीं होता है। जब धन था तो वही लोग उसके सब मित्रगण थे, और जब वो उसके पास नहीं रह गया सामान धन वगैरह, तो उसी के पुराने जो मित्र हैं वो नहीं रहते साथ। इन 2-3 कहानियाँ पढ़ी अभी, ये आपके जो क्या होता है उसको, नहीं चंदा नहीं, ये नहीं पढ़ता, वो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह थे, उनकी 2-3 कहानियाँ पढ़ी घूम के, कि इनके इतने सारे मित्र थे, क्यों क्यों छोड़े गए। तो उसके छोड़ने की कहानियों में सब यही, पैसा छूटता हुआ दिखा इस व्यक्ति से, यहाँ से हटी लड़की, यहाँ के पास गई, यहाँ से हटता हुआ दिखा, उसका करियर खत्म हुआ, यहाँ से हटी, यहाँ से हटी। इधर 5 साल बदल डाले उसने। किस लिए बदल डाले? धन है तो सब कुछ। ऐसा लोग का बहुत गाढ़ा व्यवहार है। धन के कारण से माता पिता को छोड़ देता है आदमी, पति पत्नी को छोड़ देती है, पति पत्नी को छोड़ देता है,
पत्नी पति को छोड़ देती है। हाँ वो भी हो जाता है, सब हो जाता है। ऐसी कितनी तो कथाएं पढ़ के आ चुके पहले। तो उसने विप्र ने कहा व्यावहारिक बात, राजन उस दिन आप सड़क पे थे पर आज आप महल में हो, ये अंतर है। फिर उसने ज्ञान की बात कही आगे, धन से सब कुछ होता है लेकिन धन कौन सा बढ़िया, वही धन सार्थक है जो धन धर्म के साथ में है। धर्म वह है जो दया के साथ में है। दया वह है जिसमें मांस आदि आहार, पशु आदि का भक्षण यज्ञ आदि नहीं किए जाते हैं। उस दया स्वरूप धर्म को मैं प्राप्त हुआ हूँ तो मुझे बहुत उसका हर्ष है और उसी के फलस्वरूप मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। समझे आप बात? उसने पूरी संभाल कर किस प्रकार से कही, व्यावहारिक भी कह दी और जो अपनी अंतरंग की स्थिति थी उस स्थिति को ही प्रकट कर दिया कि हम वास्तव में जैनी हो चुके हैं। उस दिन तो हम कठोर थे, हम बड़े दुष्ट थे, मैं बड़ा अभागा हूँ, ये संसार बड़ा विचित्र है महाराज। उसने 2 कथाएं सुनाई उनको, मैंने सुनाऊंगा आपको पूरी। ये संसार की विचित्रता को क्या बात कहें, इसमें हम आपका तिरस्कार करें, इसकी तो क्या विचित्रता की बात है। साधु पुरुष जो मोक्ष जाने वाले हैं उन तक का बड़े मूर्ख लोग तिरस्कार कर बैठते हैं। ये संसार की विचित्रता है। इसलिए कर्म से प्रेरे हुए मैंने आपके साथ किया तो वो उस समय की बात थी। सगर चक्रवर्ती हुए, शुभम चक्रवर्ती हुए, तो उसने कथा सुनाई, हमने नहीं सुनी पहले कभी, कि सगर चक्रवर्ती मुनिराज हुए। इतना पढ़ लिया उसने इतने बीच में। सगर चक्रवर्ती मुनिराज हुए तो उन मुनिराज को आहार के लिए जब वो निकले, कई दिनों तक उनको आहार नहीं मिला और एक बहुत दिनों बाद उनका आहार एक वनस्पति पालने वाली स्त्री के घर, वनस्पति बेचने वाली वो साधारण सी स्त्री घर, उनका आहार हुआ। बताओ, बड़े बड़े राजमहलों में नहीं हो पाया, वहाँ उनकी विधि नहीं मिली। कहाँ मिली? एक साधारण से घर के सब्जी वाले के यहाँ। शुभोम चक्रवर्ती थे, उसने एक बेर उठाने के लिए हाथ उठाया तो लोगों ने समझा भिखारी है तो उसका तिरस्कार किया। बताओ, चक्रवर्ती को कैसा मान लिया? भिखारी जैसा, और उसको हीन दृष्टिकोण से देखा। तो महापुरुषों की ऐसी ऐसी विचित्र गति हो जाती है। तो हमारा आपका ऐसा हो गया, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे बड़ा खेद है उस बात का, लेकिन मैंने दया मतलब उसने अपना धर्म धारण करने की बताई, लेकिन फिर एंड में मुझे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है इस बात का कि हमने आपके साथ उस दिन ऐसा व्यवहार किया। और कहते कहते बस वो रोने ही लग गया, बहुत मतलब ग्लानि से भर गया उसका दिल। राजपाय अब तुम हो भू, आते आशीर्वाद अनु, जगत विषय धन जानो सार, ताते इज्जत अरु अधिकार। जगत में धन ही सारभूत है। धन होता है तो सुंदर आदमी कुरूप से कन्या से विवाह कर लेता है, धन के कारण से क्या क्या नहीं कर लेता है। तो इसलिए उसने कहा ये ऐसी स्थिति थी, ये सब बता दिया आपको। इस प्रकार से आपने पूछा तो मैंने बताया, और फिर रोने लगा तो वो उसकी जो ब्राह्मणी थी वो भी, उसको भी आंखों में आंसू से आएगा, उसके पास बच्चा भी था। तो वो सब तीनों बेचारे ऐसे हो गए कि हमने बहुत गलत किया था आपके साथ, पश्चाताप है। तो राम ने उसको समझाया, उसको बिठाया। जो सीता थी, सीता ने उसकी ब्राह्मणी को आंसू पोंछे, आप चिंता नहीं करो। उन्होंने सेवकों को निर्देश दिए इनका स्नान कराया जाए, सम्मान से उसका स्नान कराया, उसको वस्त्र दिए, उसके साथ भोजन किया अपने राजमहल में बिठा करके कि ये आदमी भला है ना, जिन धर्म को इसने धारण किया है, दया की बात कर रहा है, मांसाहार को छोड़ दिया है, पवित्र अणुव्रत आदि को धारण किया, तब तो इसको एंट्री मिली है। ये जिनेंद्र का भक्त बन चुका है, ये दंड का पात्र नहीं है, ये तो हमारी साधर्मी वात्सल्य का पात्र है। ऐसा जान करके उसका बहुत उचित सम्मान किया, भोजन आदि कराया, वो करा करके फिर उसको धन दे करके, संपत्ति उसने मांगी नहीं, उसने स्वयं नहीं दे दी। इसको बोलते हैं वात्सल्य। उसको मांगना पड़े, महाराज मैं जैन हूँ, बहुत गरीब हूँ, आप थोड़ा देख लो, दे नहीं गए तो अपने आप ही उसकी स्थिति देख करके क्या इसकी आवश्यकता है, उन्होंने बिना कहे ही सब कुछ संपत्ति उसको दे दी। और वो इस प्रकार से सम्मान से, उन्होंने लिखा शास्त्र में, सम्मान के बाणों से विद्ध होकर के
और जो उसको भोजन आदि की सामग्री दी गई थी ऐसे सर्पों से डसा हुआ वो वापस लौट आया। मतलब उसने तो उनका तिरस्कार किया था और इन्होंने सम्मान किया। इसने पानी तक भी नहीं पिलाया था, इन्होंने भोजन आदि कराया, इन्होंने भगा दिया था, इन्होंने तो घर में रुकाया। तो ऐसे जो चेंज था इससे वो फील हो करता होगा, अपने घर आ गया। वो घर आके उसकी बहुत संपत्ति, घर परिवार बहुत समृद्ध हो गया। व्रत संयमी है इह सार, ऐसी लखी धन दये अपार। धन ले द्विज अपने घर गयो, द्रव्य थकी सुविभव वर भयो। और बहुत वैभवशाली हो गया और वो उसके घर में हजारों गाय, घर हो गया उसका आलीशान राजमहल जैसा, और बाहर सब सुगंधित पदार्थ है और उसके वस्त्र बर्तन सब उत्तम से उत्तम हो गए। ऐसा वो उसके दिन थोड़े बीतने लगे, लेकिन उसके मन में एक खटक हमेशा बनी रहती थी। कौन सी? उसने तिरस्कार किया था। मैंने तिरस्कार किया और उन्होंने उपकार किया, मैं कितना खराब हूँ। बहुत उसकी चिंता में वो शल्य जो थी, उसकी शल्य वो मिटती नहीं थी। उस शल्य का विचार करते करते उसने विचार किया कि ये जो उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, कहाँ मैं बचपन से गरीब घर में था, यज्ञ की लकड़ियाँ काटते काटते सब चमड़ी छिल गई थी, एक टाइम भोजन करने को मुश्किल से मिलता था और सब लोगों के बीच में दया का पात्र बना हुआ था। लेकिन देखो उनके प्रसाद से मुझे आज 1000 गायें हैं, इतना बड़ा घर है। पहले मेरे घर गोबर तक लीपने को नहीं था मेरे पास, और आज मेरा महल के जैसा घर है। कहाँ मेरे पास कोई बच्चे, मेरे बच्चे रोते रहते थे, अब देखो कितना इसकी समृद्धि हो गई है। मतलब उसने सबका कंपैरिजन क्या सब जगह लगा ला। लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने उनके साथ बुरा किया। इस शल्य को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि मुनि दीक्षा लूंगा तब ही ये शल्य दूर होगी। गृहस्थी में रह करके तो वही मेरे को बाण बेधते रहेंगे, इसलिए अब मैं इस संसार से विरक्त होता हूँ। अब मुझे भोग नहीं चाहिए, ये परिवार नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, बस मुझे इस शल्य से निकलना है। तो उस शल्य को मिटाने के लिए उसने अपना मनोगत व्यक्त किया। जितने घर के लोग थे, उसके बंधु थे, उसकी पत्नी थी, सब रोते रोते, महाराज, हे स्वामी, हे नाथ, हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? और उसने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, इस असार संसार में रहने से कुछ भी फल नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चित कर चुका हूँ, मैं जाऊँगा, और इसलिए आप घर परिवार को संभालो। आपके पास अच्छी संपत्ति है, आपके खाने पीने की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के जा सकता हूँ। ऐसा जब उसने अपना मनोगत व्यक्त कर दिया, लोगों ने जान लिया, बंधुओं ने, कि ये वास्तव में दृढ़ निश्चित है, तो फिर उन्होंने ज़्यादा, लोग कब तक हिलगाते हैं? जब तक आप लगे कि हाँ ये चेंज हो सकता है, तो वो प्रोर्स करते हैं। उनको समझ में आता है कि नहीं अब दम नहीं, मतलब नहीं है, तो वो ठीक है भाई चलो घर चलो, उनको बोलने से मतलब नहीं। ऑफिस वगैरह होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे लोग खींचते हैं, तो कब तक बोलते रहेंगे? जब तक उनको लगता रहेगा कभी गुंजाइश है, इसको थोड़ा लग रहा है, इसको हमारे बीच बैठ कर खराब लग रहा है, शाय फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसने कुछ गलत काम किया, इसको ग्लानि है, तो वो और तुम्हें भरते रहेंगे। और आपको लगे कुछ नहीं, आई एम फाइन, मुझे कोई ग्लानि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को लेकर के, तो वो है ना चमक जाता, वो नहीं टच करता। ब्रह्मचर्य के तेज से आदमी सुशोभित हो, दूर भागता है उससे, उसको छूता नहीं, ले इसको छुए अपने कुछ हो जाए, समझते लोग। तो वो लोगों ने समझ लिया कि निश्चित प्रज्ञ हो चुका है, तो उसने कहा ठीक है। वो गए एक मुनिराज के पास, और मुनिराज के पास जाकर के उन्होंने कहा हमें दीक्षा चाहिए। दीक्षा उन्होंने धारण करी, दीक्षा धारण करके वे पृथ्वी पर विहार करने लगे और कालांतर में यथायोग्य गति को प्राप्त हुए। ऐसा वो ब्राह्मण का चरित्र। कहाँ तो उसने तिरस्कार किया था, वो कहाँ हुआ? सम्मान को प्राप्त हुआ। और कहाँ उनके निमित्त से अभी दुर्गति में का पात्र था, अब वह मोक्ष का पात्र हो गया।
उसके अलावा रामचंद्र जी की स्थिति आप देखो, अभी पल भर पहले ऐसी स्थिति थी, एक साधारण व्यक्ति उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, और अगली स्थिति 1-2 घंटे बाद ही कि महल में बैठे। मतलब पुण्य का उदय, पाप का उदय, अनुकूलता प्रतिकूलता कैसे चेंज होती है। मतलब अभी आप देखो डांट पड़ रही है, डांट क्या पड़ रही है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और अभी स्वर्ण के पात्रों में शीतल जल की प्राप्ति हो रही। ऐसा जान करके दोनों स्थितियां चलती रहती है, धूप छांव बदलती रहती है, ऐसा जान करके हम जो परिस्थितियां उससे ना घबराएं, परिस्थितियों में साहस रखें, कुछ और भी बदलेगा, चीज़ें चेंज होगी, जो समय चल रहा है वो और अच्छा भी होगा। अच्छा है तो उसमें डाउन्स के भी चांसेस हैं, तो हम तैयार रहें। तैयार नहीं होते हैं तो उसके कारण से समस्या रहती ज़्यादा। क्या समस्या, हम खुशी में ऐसे मगन थे तो बीमारी आ गई तो पूरे हिल गए, और पूरा इतने ज़्यादा हिल गए कि अब निकल ही नहीं पा रहे उससे, इतने ज़्यादा सोच लिए। तो सम में रहोगे आप, तैयारी में रहोगे तो आपको पता रहेगा सब दिन एक से नहीं होता। ऐसा मंगल भाव ग्रहण करके जीवन को समता में ढालें, ऐसी भावना से। साची तो गंगा यह गीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा यह गीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे यति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे यति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह गीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह गीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह गीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।